हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो मैं आज आपको लेकर चलती हूँ एक नई यात्रा पर। ये यात्रा कहाँ की है, कैसी है, ये तो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। तो हम अपने इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं नई दिल्ली से। विद्यार्थी जीवन में गरीबी के कारण हमने अपना कोच स्लीपर बुक किया था, जो कि कुछ इस तरह दिख रहा था, लेकिन ये अत्यंत सुखमय था। छुक 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 करते हम पहुंच जाते हैं यहाँ हरिद्वार। ट्रेन में भूखमरी के शिकार होने के बाद हरिद्वार पहुंचते ही सबसे पहले हमने खाया अच्छा खाना, और यहाँ मैंने अपने ट्रांजिशन वीडियो की शुरुआत कर दी। सुबह होते ही हम सब ने पी गर्मा गर्म चाय पीने के बाद और नाश्ता करने के बाद हम सब निकल जाते हैं हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए। गाइस, हमने तो गंगा स्नान कर लिया, तो मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप कभी भी गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते हैं तो स्वेटर और कंबल पहनकर ही स्नान करना, वरना आपकी हड्डी लकड़बग्घे की तरह अकड़ जाएगी। गंगा स्नान करने के बाद मैंने कराई बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक। तो गाइस, अब हम निकल जाते हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग जाने के लिए हम लोगों ने की थी अपनी पर्सनल कार। तो गाइस, आज की रफ्तार भरी दुनिया को अगर कोई रोक सकता है तो वो है ट्रैफिक। नाउ वी आर एंजॉयिंग ट्रैवलिंग सॉन्ग विथ ब्यूटीफुल व्यू। गाइस, मैंने अपने जीवन में पहली दफ़ा इतना सुंदर नज़ारा देखा और ना जाने आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। बताओ, दुनिया ग्लास स्किन के साथ फ्लॉन्ट करती है और मैं पिंपल स्किन के साथ कर रही हूँ। एंड गाइस, ब्लॉग के साथ साथ रील भी शूट हो रही थी। इफ़ यू वांट टू सी सो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। प्राण जाए पर कला ना जाए। ये जो इतना इजी लग रहा है ना देखने में, सबसे ज़्यादा टफ था बनाना, इनको कन्विंस करना। ओ माय गॉड। सोनप्रयाग हम पहुंच चुके हैं गाइस, और हमने सबसे पहले किया पेट पूजा। लेट नाइट होने के कारण हमें 1 नाइट स्टे करना पड़ा। ये था हमारा रूम। सुबह हो गई और हम सब रेडी हो गए, क्योंकि आज हमें करनी थी पद यात्रा, और इधर सब लोग रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे से। अब हमारी यात्रा हो रही है सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर। अपनी यात्रा में चलते चलते हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड। लेकिन कुछ चीज़ें ठानने में तो बहुत आसान होती हैं गाइस, लेकिन उसे पूरा करने में बहुत मुश्किल। चलो, अब बारिश ने भी हमारी मुश्किलें बढ़ा दी। खैर कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं कहीं। कम से कम बारिश के आने से ही थोड़ा देर आराम करने को मिल गया। बैठी थी कुछ देर के बाद मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिला। कितना सुंदर है ना। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, ठंड उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पहले टी शर्ट, फिर इनर, अब टी शर्ट, इनर प्लस मफलर। बताओ, जीवन में पहली बार इतना भीड़ देखा था मैंने। आगे अब खुद ही सुन लो। हेलो गाइस, मैं पहली बार इतना भीड़ देख रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। वैसे तो इस यात्रा में सब कुछ बहुत सुंदर था, पर कुछ चीज़ें डरावनी भी थी। जरा सुनो ये आवाज़। क्योंकि हम सब पदयात्रा कर रहे थे, तो पदयात्रा करते करते बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गई थी, ठंड बढ़ती जा रही थी, इसलिए रात में हमें कैंप में स्टे करना पड़ा। सुबह की शुरुआत होती है इस चॉपर के साथ। आगे की यात्रा करने के लिए हम सब तैयार हो चुके थे, और ये था मेरा आज का लुक। फिर से हमने अपनी छड़ी पकड़ी और फिर हम निकल जाते हैं अपने मंजिल की ओर। एंड गाइस, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। फिर मैंने इन बाबा जी से टीका लगवाने का आशीर्वाद प्राप्त किया, और ये बहुत ही सुंदर टीका लगाए थे। एंड गाइस, ये मेरा ड्रीम वीडियो था जो कि पूरा हो गया भस्म वाले बाबा से। और ये मॉर्निंग में 3 बजे का क्राउड था गाइस। कौन कहता है कि महादेव के दीवाने सिर्फ धरती पर रहते हैं? वो आकाश, अंबर, समुंदर, पाताल हर जगह रहते हैं। चलो, अब केदारनाथ की ट्रिप के लिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। फर्स्ट थिंग कि कभी भी ज़्यादा लगेज मत रखना भाई, 2 सेट कपड़े रख लेना बहुत हैं। इस ट्रिप में कभी भी किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करो ना करो, जूते और एक अच्छे जैकेट के लिए ज़रूर कर लेना। केदारनाथ की ट्रिप कभी भी अक्टूबर मत करना, वरना अकड़ के भिंडी बन जाओगे। ट्रैकिंग के दौरान आपको कपूर, मेडिसिन, रेनकोट, ये सारी चीज़ें रखनी है अपने साथ। पैसे बचाने के चक्कर में कभी भी पहाड़ों वाली मैगी, आलू पराठा और चाय मिस मत करना। जीन्स, टॉप, साड़ी एंड सूट अवॉइड करना। लोअर एंड टी शर्ट रखना एंड जैकेट। एंड वन थिंग, गौरीकुंड में अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। मुझे इंस्ट्रक्शन देना ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने यहाँ भव्य सुंदरता का वर्णन नहीं किया। पहली बार मैं ऐसी जगह आई थी जहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन वो क्या है ना कि हम हमेशा नहीं रह सकते यहाँ।
फिर क्या था, बाबा के दर्शन तो कर लिए, अब सोचा थोड़ा पहाड़ों से भी बात कर लें, यहाँ की ताज़ा हवा ले लें। एक सजेशन देती हूँ, कहीं की ट्रिप करो ना करो, केदारनाथ कभी अवॉइड मत करना। अब तो भाई केदारनाथ के हर एक आवाज़, हर एक पत्थर, हर एक पहाड़, हर एक चट्टान से मुझे प्यार हो गया है। एंड गाइज लास्ट थिंग, अगर केदारनाथ जाने का मन है तो कभी भी किसी के बहकावे में मत आना। लोग डराएंगे कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा होता है ऐसा होता है। कुछ नहीं होता भाई, सब अपने दिमाग का खेल है। जाओ यार, मज़े करो, एक ही तो ज़िंदगी है। चलो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।